ए बांडिया। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख। और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा। फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल ठीक है। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना। जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। बाहर निकलो, बाहर निकलो। पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है। क्या बात है? आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए। ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? आज जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चला है पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चल बे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या बैग में पैसे हैं? देने आया? अरे बाप रे। क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले, बेवकूफ खड़ा क्यों? तो खोलना देखते हैं। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने कहा भेज दो तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। नमस्ते। मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया? चले जाओ। जी धन्यवाद। मुझे देखना क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या? था थी
हैं हो ही हूँ। अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती। उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ पति। पति पति काय का पति। और कुछ है? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर को आए। अरे ये तो वो है। ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? हा? क्या? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अरे रावण के खानदान, साले मछली खान, सुअर की तुम, चिड़िया का मुंह, साले धोखेबाज। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। हाँ? एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। और एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना है दोस्त। अच्छा मेरी बात, अरे सुन तो, एक सेकंड, मेरी प्रॉब्लम तो समझ आ तू। ये सब क्या चल रहा है? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये बोल सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है? हाँ, अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो। बाहर कपड़े रखे, जाकर धोकर आओ। फिर क्या? पति पति कहा है? पति बोल के थूका उसने। एक बात तो साफ है कि ससुर दामाद के संबंध अच्छे नहीं है। अंकल है ही गरम मिजाज के। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पूजा ने शादी कर ली। मैं भी हमेशा यही प्रार्थना करता था, वो जहां भी रहे खुश रहे। मेरे लिए तो इतना ही काफी। तुमने उसके पति की तस्वीर देखी? तस्वीर? एक जो तस्वीर देखी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है। ये तू चुप रह गूंगे, तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है मुझे। हेलो, ये पूछ रही अब तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, तो अपने गांव जाके सबसे मिल क्यों नहीं लेते? नहीं, पूजा हमेशा इसी इंतजार में रही कि मैं कब उससे शादी करूंगा। मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की, अब और नहीं करना चाहता। मैं मर गया हूं यही सोचकर आज उसने शादी की। अगर मैं वापस गांव गया और उसने मुझे जिंदा देख लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी बसी बसाई जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तो तुमने यहीं रहने की ठान ली है क्या? हाँ, सोच रहा हूँ बस थोड़ी बहुत गुजराती सीख के आप लोगों के साथ यहीं रह जाऊं। अच्छा, तो इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ। तो मैं इसकी शादी तुमसे करा दूं? हाँ है? सच कह रही हूँ, ये तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ? तुम्हें पसंद है या नहीं? नहीं 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 अरे पसंद है या नहीं, बोलो। नहीं नहीं नहीं। मतलब पसंद नहीं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, पसंद है। अच्छा, तो ये है मजनू की मन की बात। हाँ? चालू? नहीं नहीं, वैसे नहीं। वो तो आप लोग मजाक कर रहे थे तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। मैं इतनी आसानी से फंसने वाला थोड़ी हूँ। सॉरी यार, अब तुम्हारा सलाम कर सलाम। अब मैं वो पुराना गुंडिया बाबू नहीं हूँ, ये तेरा सेठ है ना,
उसका मैं समधी होने वाला हूँ। क्या समधी? सलाम सर। हाँ, अरे भी बोल कि गुंडिया सेठ अंदर आइए। गुंडिया साहब તમે અંદર આવો। साला मुच्छर का मच्छर। मालिक ओ मेरे मालिक 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 अंदर बच्चा, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुंडिया सेठ ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया, पीछे नहीं हटता। अरे समझा? एक बार कदम आगे बढ़ाया तो हाथ पे चल के वापस जाओगे, अंदर मत जाओ। कपड़े दो, कपड़े दो। मैं अपने बेटे और समझी से मिलने जा रहा अरे हूँ। बेटा नहीं भतीजा। भतीजा था, अब मैंने उसे गोद ले ली। अरे किससे गोद ले लिया? मुझसे? मैं जो चाचा था ना उसका, मैंने अपने आप से गोद ले लिया तो बाप बन गया ना। हे भगवान मालिक अंदर मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चला हट, हट। मालिक वो बोला। कौन बोला? एक मिनट, एक मिनट। तू क्या बोला? હું કઈ નથી બોલ્યો। ये तो बोलते कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला, तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला, हाँ वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये पकड़ तू, हेलो। ये पकड़ तू जरा। मरोगे, आज मरोगे। हाँ, देखो कौन आया है। आओ आओ गुंडिया, तुम्हारा ही इंतजार था। ये देखो क्या लेके आया हूं मैं। खाखरा है, जलेबी है, गांठिया है, बर्फी है, हलवा है, मोहनथाल है। ये तुम्हारे लिए चकली, खाखरा, ये सब खा। और कोपरा पाक और मैसूर पाक भी है। मेथी पाक नहीं लाए? नहीं, वो नहीं लाया हूं मैं। कोई बात नहीं, वो हम तुम्हें देंगे। जरूर, अपने हाथों से खिलाना। भतीजे से मिलोगे? हाँ, बुलाओ बुलाओ। कन्हैया, तेरे प्यारे चाचू आए हैं। चाचा जान। कन्हैया, तुम इसके क्या लगते हो? चाचा। लेकिन ये ऐसे नहीं समझेगा, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये देखो देखो, ए ए चा चाचा, समझा? समझ गया। आप मुझे चाचा कह रहे हैं। मैंने कुछ सुना? जी। हाँ? कैसे हैं आप चाचा जी? जबा जबा नहीं। क्या? मेरा भतीजा बोला, मेरा भतीजा पहली बार बोला, पहली बार बोलना बोलना, एक बार फिर से पहली बार बोलना। चाचा जी ये पहली बार नहीं है। हाँ? मैं पहले से बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गुंगा ही है। माँ कसम सेठ जी, आपको बेवकूफ बनाने के लिए जरा बोलने की एक्टिंग कर। सेठ जी को बोल, सेठ जी को सच सच बता दे, बोल कि तू गुंगा है। सबको सच पता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि आप मुझे समुंदर से लाए थे। अब तुम्हें और कुछ कहना है? किसकी हड्डी टूटने की आवाज थी? अभी टूटी नहीं, टूटने वाली हैं। ये सब खा के खत्म कर, फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है। मुझे कुछ मत करना, मैं कसम से कहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये बोलने वाला गुंगा है। सच। किस रिश्ते से तुम्हारा भतीजा लगता है? आप तो जानते कि मैं भारतीय हूँ और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन है, तो इनमें से ये भी मेरे एक आध भाई का बेटा तो हुआ ना मेरा भतीजा। हमारे भारत में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है, मैं नहीं जानता। प्रेम, जो भी हो, तुम इसे यहाँ लाए हो, इसलिए तुम्हारी उधारी माफ। तो ब्याज का क्या? हा? वो भी माफ, वो भी माफ। देखो, मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया है। हाँ, लेकिन
तुम्हारा भविष्य तो अच्छा हो गया। मैं नकली हूं, लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूं आपके और पांड्या की वजह से नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ए राजू बा, ये कौन है? अबे बेवकूफ, देखता नहीं है कि भला आदमी नमाज पढ़ रहा है? जा तू अपना काम कर। वो देखो, मेरी नाव? ओ, तो यहाँ तुम हो? मुझे लगा एक भला आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है। चल उठ, रामखोर, धोखेबाज। मेरी बोट आ रही है ना। मालूम है तेरी बोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अरे देखे 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 देखे, आपको तो पता है ना कि बारिश में जिसकी बोट पहले आती है उसको नीलामी में 1.5 लाख रुपया मिलता है। आपको तो पता है ना? क्या? हाँ, तो मैं शाम को दे दूंगा ना आपको। अरे तो फिर भी बाकी रहेंगे। आप कमाल करते हैं, जो बोट पहले आई है वो जाएगी भी पहले और कल आएगी भी पहले, तो कल शाम को भी 1.5 लाख मिलेंगे ना? हाँ? अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 और 1.5 3। मुझे आपको देने कितने? 2.25। बच्चे कितने? 25,000 बच्चे। हाँ? मतलब आपको मुझे 25,000 देने हैं, बराबर? हाँ? हाँ। कब दोगे? क्या? 25,000 कब दोगे? दे दूंगा। अरे दे दूंगा का क्या मतलब? कब दोगे? अरे कहा ना दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या होता है? क्या मेरा पैसा नहीं है? और मेरी बात टालने की कोशिश मत करना। परसों तक मुझे 25,000 मिल जाने चाहिए, वरना मुझ मुंडवा के गधे पे बिठा दूंगा। बात करता है दे दूंगा, एक बंगाली बाबू से पाला पड़ा, याद रखना। क्या हुआ? 1.5, 3, 3.25, 25। और पैसे दिए कहाँ उसने? खबरदार, कोई नाव में पैर मत रखना। जिस किसी को भी नीलामी के लिए बोली लगानी है सब सामने खड़े रहो, और जब रोकना नहीं है तो मुंह मत खोलो। पहले मैं निकल कर, तेरी बीवी क्या मेरी बोट में जो चल निकल तेरी माँ का। एक भी मछली नहीं है। पांड्या, या पांड्या, पांड्या। हाँ। ये जलपरी है? नहीं, जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। हाँ। ये तो लाश है। लाश है? हाँ? कौन बोलता है ये लाश है? लाश है? अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली, सांस ऐसे। सांस चल रही? हाँ। अब मुच्छर को क्या बोलूंगा मैं? ये सब मुच्छड़ को बताने की क्या जरूरत है? इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो आप अकेले काफी हो। बराबर फंसाया है तूने मुझे। अब जैसे जाल फेंका तो पहले ये फंसा, तो जिंदा था तो मछली छोड़ किसको ले आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चुप कर, मुंह बंद। अरे भाऊ, 15 अगस्त को आपको राष्ट्रपति के हाथों चांद मिलेगा, चांद। तो चांद को मैं चाटू? अरे वो चांद नहीं, स्वर्ण चांद, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल साला, एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। चल पैर पकड़, पैर पकड़। ये नहीं, लाश के पैर पकड़। अगर ये लाश को मैंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और यहीं पड़े पड़े मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे बुला, 3-4 लोगों को बुला। खड़े खड़े साले मुंह देख रहे तुम लोग। अरे उठो उठो। क्या हुआ? ये दवाइयाँ लेके आओ फटाफट, जल्दी आओ। उठ साला बाइक क्यों लाओ ये? हॉस्पिटल में जितनी दवाई है सब आधी चम्मच पिला तो ठीक हो जाएगा वो। अरे ऑक्सीजन का बाटला भी खत्म हो रहा है, दूसरा चढ़ाना पड़ेगा। पूरा बाटला खत्म हो गया? दांत के किस तरफ दर्द है? इस तरफ। रुकिए मैं बुलाता हूँ।
हॉस्पिटल की खिड़की खोल दो, जितना ऑक्सीजन चाहो मिल जाएगा। बोल आप समझते क्यों नहीं? लगा मुझे है और खुद रो रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बैठिए बैठिए। मालिक सब ठीक है ना? दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा पहले उसको रखे देखो होश में आया कि नहीं। अच्छा अच्छा। किधर ये क्या कर रहा है? मालिक! अरे मालिक कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्या हुआ? डॉक्टर ने बुलाया है। मुझे नहीं आया। क्यों? अरे इससे दांत निकाले, पता नहीं वो क्या क्या निकालेगा, मुझे नहीं आया। दांत? एक तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। पता नहीं क्या क्या जाएगा यहाँ पे यार। जाएगा नहीं, आएगा आएगा। क्या आएगा? तेरी पतलून का नाड़ा। चलो तो। आइए आइए आइए। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। लखपति? तेरी जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं। आपको भरोसा नहीं है? मालूम है ये क्या है? ये चड्डी है। चड्डी नहीं, चिट्ठी है ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। इसमें लिखा है इस आदमी को किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं। पूरा हिसाब लिखा है लाखों में। और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया। देखो इसका थोबड़ा तो देखो, आपके जैसा है नहीं ना, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। मालिक बहुत आसान है। इसकी जान हमने बताई, उसका कितना मिल सकता है? कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इससे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियट! एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश। मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया। देखो आंखें खोल खस रहा है। तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। हाँ? तुझे जिन जिन लोगों से पैसे लेने ना, सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है। हाँ? हम साथ में मिलकर वसूली करेंगे। मैं तेरे साथ हूँ। बोल बेटे, तेरा घर कहाँ है? कहाँ है तेरे माँ बाप? कहाँ रहते हैं? कहाँ? क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हो? कैसे सुनेगा? जरूर इसके कान में पानी भर गया होगा। कान में पानी भरा है, मुंह में तो नहीं भरा है ना। बोल। देख, हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे दोस्त है। हाँ? ये ग्लूकोज की बाटली की कसम, बहुत खर्चा किया है तेरे पीछे। सही बात है। तेरी जान बचाने के बदले में जो हमको 5 लाख मिलने वाला है ना, उसमें से 2 लाख मुझे अभी दे, एडवांस। ये फिर से बेहोश हो गया। बाबा, ये पूरा पी गया। ये 6 कटोरा पी गया। अरे रख, उसको बोल कि उसका माँ बाप किधर है, कौन है, हमारा पैसा कब देगा, उसको बोला कि नहीं? तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये बहरा है। बहरा है? पूरी बाबा, ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा जब्बा जब्बा। मालिक देखो क्या बोला, इसको सूप और चाहिए। ये बहरा के साथ गूंगा भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सूप का पैसा के तेरे बाप देगा? ऐसा जबा जबा करता है, दबा दबा के खाता है। ऐसा बेमतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा खा के सांड जैसा हो गया। बोका पटा। ए, किधर से आया तू? तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको कि तेरा घर बार क्या है, पूछ। ठीक है। तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है?
हैं? और सूप मांग रहा है। सूप नहीं, घर बार। चुप है, बुढ़बा खाने पीने की बात करता रहता है। अब मैं इससे पूछता हूँ, पूछो मालिक। तेरा गांव कुआं कुआं पानी, तेरा गांव किधर है? किधर है? ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान घाट है। जबा जबा, मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है? हाँ? जबा जबा। ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूं, लातूर। अभी आपने मुंह से बोला तो समझ में आया। चलो, एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक, इसको रत्नागिरी पूछो, रत्नागिरी। रत्नागिरी रत्न 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 गिरी गिरी इधर इधर। हाँ मालिक। रत्न ए! गिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी। गलत समझा भाई। मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कोल कोल काटा। ए मालिक, संभल के पूछो, इससे नहीं तो काट डालेगा मुझे ये। तो क्या करूं? क्या करें? इससे बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर? बोरी समझा? एक बार और चढ़ाओ मालिक। बोरी। अब बंदर के बारे में तू बता। समझा? बोरी बंदर। ए निका चंडी, समझा? यहाँ गुंडिया भाव कौन है? ये इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? हमको पता चला है आपको दरिया में से बड़ी चीज हाथ लगी है।